सो गाइज ये लेटेस्ट बो स्लीव डिजाइन बनाने के लिए मैंने सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है। आप किसी भी टाइप का प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं बिकॉज ये डिजाइन प्लेन फैब्रिक में ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चार्ट पेपर लिया है। आप इसकी जगह न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग पेपर की लेंथ लेंगे। देखिए स्लीव की लेंथ जितनी भी चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। एंड ये स्लीव डिजाइन आप अपनी हाफ स्लीव में भी बना सकते हैं और फुल स्लीव में भी। तो पेपर की लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी आपको स्लीव बनानी है और आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे जितना हम रेगुलर स्लीव कटिंग में लेते हैं, कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने जो आर्म होल है वो 9.5 इंच लिया है और स्लीव की लेंथ 21 इंच ली है। सो ये मेजरमेंट आपकी स्लीव के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकता है, यानी जिस साइज की भी आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम अपनी स्लीव की ओपनिंग लेंगे, जितनी भी हमें स्लीव की फिटिंग चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके हमने मार्क कर लेना है। मैंने 6 इंच लिया है। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच मार्क करेंगे और नीचे से भी हम 3 इंच मार्क करेंगे जो खुली साइड है। उसके बाद दोनों मार्क को हम इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे एंड ऊपर की तरफ ये दो मार्क जो हैं वो आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ फ्रंट आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो भी मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमने इस मार्क पर कट कर लेना है। तो पहले हम बैक आर्म होल पर कट करेंगे, उसके बाद ये वाली साइड। साथ ही साथ जो हमारी एक्स्ट्रा कटिंग है वो भी कर लेंगे। सेंटर का नॉच लगाकर आधा से पौनी इंच अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिंपल स्लीव कट हो चुकी है। तो ये स्लीव आप न्यूज़पेपर के ऊपर भी कट कर सकते हैं। अब हमने फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो ये अडल्ट साइज के लिए हम 2.5 इंच लेंगे। अगर आपका जो साइज है वो स्मॉल या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब ये मार्क को हमने बिल्कुल सीधा करके मिला देना है, ये देखिए। एंड जो हमने मार्क किया है अब इस पर कट करेंगे। कट करते हुए जो इसका स्टार्ट है वो हम आर्म होल से करेंगे एंड जो स्लीव ओपनिंग साइड है यहाँ पर हम 2 पॉइंट छोड़ देंगे, यानी इतना हमने कट नहीं करना है। आगे से ये जॉइंट रहेगा। तो ये हमारा स्लीव का पैटर्न कट हो चुका है। उसके बाद हमने अपना स्लीव का फैब्रिक देखना है। तो देखिए वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्लीव डिजाइन बना रही हूँ। आपको डबल फैब्रिक लेना है, यानी इस तरह से ओपन करने के बाद फैब्रिक डबल होना चाहिए। यहाँ पर मेरे फैब्रिक के सेंटर में जॉइंट है, बट जरूरी नहीं आप जॉइंट वाला फैब्रिक लें। आप बिना जॉइंट वाला फैब्रिक लें तो ज्यादा सही रहेगा। तो डबल करके फैब्रिक रख लेंगे और जो फैब्रिक का सेंटर है उसके ऊपर स्लीव का, यानी जो पैटर्न का सेंटर है वो रखेंगे। स्लीव ओपनिंग की तरफ हम तकरीबन 1 से 1.5 इंच आगे की तरफ निकाल देंगे, जितना हमने स्लीव ओपनिंग में फोल्ड करने के लिए लिया था। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने बीच में पिन लगाकर इसको सिक्योर कर दिया। अब ये जो साइड के हमारे दो पार्ट हैं इनको हमने इस तरह से पीछे की तरफ रखना है और इसका जो गैप है वो हम 7 इंच ले रहे हैं। आप यहाँ पर इसका गैप 8 इंच तक ले सकते हैं। ये देखिए मैंने 7 इंच लेकर यहाँ भी मैं पिन लगाकर इसको टक कर दूंगी। एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी वाली साइड में भी इसका गैप 7 इंच रखना है ऐसे करके, और यहाँ भी हमने पिन लगा देनी है। ये देखिए ये वाला जो गैप है ये 7 है। अब इसका सेंटर कर लेंगे ऐसे करके, और अब यहाँ से हमने ऊपर की तरफ इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 9.5 से 10 इंच लेनी है। तो मेरा जो फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ सिर्फ 9.5 इंच है, आप इसको 10 इंच तक कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल हमने सीधा मार्क करना है और यहाँ से ये 7 इंच है तो ऊपर से भी हमने इसको 7 इंच रखना है। तो यहाँ सेंटर से मैंने 3.5 इंच इधर निकाला और 3.5 इंच इधर, दोनों तरफ हमने मार्क कर दिया। अब इस मार्क को नीचे यहाँ लाकर मिला देंगे। तो ये दोनों साइड में हमारे सीधे मार्क रहेंगे इस तरह से, और एक मार्क हमने सेंटर में किया था। तो इस साइड की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड की भी हमने मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ऊपर से जो हमने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कट कर लेना है और पेपर के साइड जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। नीचे से हमने कट नहीं करना, इतना हमारा स्लीव ओपनिंग में जाएगा। तो यहाँ पर स्लीव ओपनिंग में फोल्ड करने के लिए मैंने 1.25 इंच लिया है। अब पिन लगा देंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर हमने सेंटर का नॉच लगा देना है इस तरह से। तो बस जो हमारा पेपर का पैटर्न था वो हमने यहाँ से निकाल देना है। उसके बाद स्लीव जो हमारी कट हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है। देखिए ये अभी राइट साइड पर है। अभी हमने जितना फोल्ड करना है वो मोरी में हमने एक छोटा सा कट लगा देना है। इसके बाद इसको ओपन करेंगे और ये रॉन्ग साइड है और इसको हमने इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है, यानी रॉन्ग साइड पर हमने इसको
टर्न किया और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए आधे इंच का दबाव लेते हुए मैंने इसको सिलाई लगा दी है। अब इसको हमने यहाँ जो हमारा ये सेंटर वाला जॉइंट है ये इस तरह से बीचों बीच पकड़ेंगे और दोनों साइड से इसका जो लेवल है वो बराबर करेंगे नीचे तक, यानी जहां तक हमारा आर्म होल है। तो जहां से ये बिल्कुल बराबर हो रहा है वहां से हमने एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई करनी है, यानी इसकी जो दोनों साइड है वो हम इसको सिक्योर कर देंगे ऐसे करके। सो दूसरी साइड में लाकर हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए ये सिलाई हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है, अब निकाल देंगे। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से। तो ऊपर की साइड से अभी ये फिलहाल हमें हैंडल की तरह दिख रहा है। अभी क्या करना है, जो हमने ये पट्टी फोल्ड की है, हाफ कर दी है, इसकी सीध में हमने इस तरह से कपड़े को रखना है यानी स्लीव को, और यहाँ पर हम अच्छे से आयरन कर देंगे। सो दोनों साइड में हमने इसी तरह से आयरन कर दी है। ये देखिए आयरन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इसकी रॉन्ग साइड है। तो पट्टी के ऊपर भी हमने सिलाई कर दी और स्लीव के जो ये साइड है यहाँ भी हमने क्रीज बना दी है। सो गाइज उम्मीद करूंगी ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात वीडियो में जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए जो हमारी स्लीव में एक्स्ट्रा फैब्रिक था मोरी में, उसको हमने यहाँ फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो मोरी में भी किसी भी टाइप का डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि जो मोरी है वो हमारी बिल्कुल प्लेन है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का डिजाइन क्रिएट हो सकता है। आप इसको कफ स्लीव भी बना सकते हैं। तो नीचे से हमने फोल्ड कर दिया। उसके बाद बो बनाने के लिए हम एक पट्टी लेंगे। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 से 3 इंच रहेगी और इसकी जो लेंथ है वो हम 3.5 से 4 इंच लेंगे। उसके बाद पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक पैर का दबाव लेते हुए हमने सिलाई लगा देनी है और अब इस पट्टी को सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से टर्न करने के बाद इसका जो जॉइंट है वो हम सेंटर में करेंगे ऐसे करके, और इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से आयरन कर लेनी है। तो आयरन करने के बाद हमारी पट्टी तैयार है। अब ये जो सेंटर का जॉइंट है यहीं पर हमने गैदर्स बनानी है। तो पट्टी को इसके दोनों साइड से इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहाँ पर हमने जो पट्टी है उसको हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देना है। ये देखिए तो इस तरह से ये हमारा बो बन चुका है। अब इसका जो सेंटर है वो हम स्लीव के सेंटर यानी आर्म होल के सेंटर में रखेंगे। यहाँ पर ये जो जॉइंट है हमारा वो स्लीव का सेंटर है, तो बो का सेंटर हमने यहाँ रखकर पिन लगा देना है, तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद इस साइड में यानी जहां पर हमारे आर्म होल की गोलाई है ऊपर की तरफ, ये देखिए तो यहाँ से हमने इस तरह से अंदर की तरफ इसको करना है। जहां तक हमारा बो है उससे 1 इंच दूरी पर अंदर तक हमने इसको कर लेना है। यानी स्लीव का जो सेंटर है वो जो प्लेट बन रही है यहाँ पर, ये हमने सेंटर से 1 इंच दूरी पर सेट करनी है। तो जो बो है वो प्रॉपर आ जाएगा ऐसे करके। तो अच्छे से सेट कर लिया हमने तीनों लेयर को। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है एक पैर की इस तरह से। ये जो बो है ये हमारा सेंटर में आ गया। अब दूसरी साइड की प्लेट बनाने के लिए भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ से हमने अंदर की तरफ प्लेट बनानी है सेंटर से 1 इंच दूरी तक। तो ये चीज जब आप करेंगे तो दोनों साइड से जो बो है वो इक्वल बनेगा इस तरह से। तो बस ध्यान रखना है सेंटर से 1 इंच की दूरी पर हमने अंदर वाली दोनों प्लेट बनाई है। ये देखिए अभी जो है हमारा बो कुछ इस तरह से बना है। ये देखिए इसकी जो गैदर्स है वो इक्वल कर लेंगे। तो फिलहाल हमारा बो बन चुका है, लेकिन पहनते टाइम हमारा बो इधर उधर ना भागे। तो ऊपर की तरफ ये वाली जो साइड है यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के लिए हमने सिर्फ आधा इंच की दूरी पर ही सिलाई को 2 से 3 बार अच्छे से लॉक कर देना है। तो ये जो बो है ऊपर की तरफ सेट हो जाएगा और इधर उधर नहीं भागेगा। ये देखिए अब जो है वो बो बिल्कुल सीधा रहेगा इस तरह से। अब हमने स्लीव की फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पर आपका आर्म होल जितना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फिटिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्लीव की जो ओपनिंग है वो मैं 5 इंच रखूंगी। सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे और सिलाई को पीछे तक ले जाएंगे, यानी जो आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग हमने सिलाई को एंड करना है। ये देखिए
ये ब्यूटीफुल बो स्लीव हमारी तैयार हो चुकी हैं। एंड ये इसका आर्म होल है। आर्म होल उतना ही रहेगा जितना आप रेगुलर अपने आर्म होल रखते हैं। तो अब हमने अपनी कुर्ती के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो ये स्लीव डिजाइन आप अपनी किसी भी डिजाइनर सिंपल कुर्ती में, ब्लाउज में या फिर किसी ड्रेस में बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसको टॉप में भी बना सकते हैं। हर तरह से ये जो स्लीव है बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी। तो ये बिल्कुल नया डिजाइन था जो कि आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये स्लीव डिजाइन कैसा लगा, और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि नेक्स्ट इस टाइप की जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको सबसे पहले देखने को मिले। सो गाइज, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और इसी तरह से मेरे चैनल को, पेज को सपोर्ट करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ मेरी ये वीडियो कहाँ तक पहुंची। एंड साथ ही साथ आप कुछ और रिक्वेस्ट मुझसे करना चाहते हैं किसी भी टाइप के डिजाइन का, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।